अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी के पास पृष्ठ है तो पाठ करते हैं, दोहराइएगा। पहला मंत्र ओम के, मैं पढ़ता हूँ आप दोहराइएगा। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचं स प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। तो हम लोग केनोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। प्रश्न प्राप्त है, शिष्य अपने आचार्य से, अपने गुरु से प्रश्न करते हैं कि यह जो देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, यह जो संघात है, इस
ये जो शरीर है ना, इसको शास्त्र की भाषा में संघात बोलते हैं। कार्य करण संघात माने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का संघात। संघात माने होता है कॉम्बिनेशन। तो यह जो शरीर हमारे पास है, यह स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। स्थूल शरीर में पंचभूतात्मक यह स्थूल शरीर है। फिर इंद्रियां हैं और प्राण हैं। ये सब मिला करके एक संघात बना है, एक कॉम्बिनेशन है ये। इसको बोलते हैं कार्य करण संघात। तो ये जो कार्य करण संघात हमको प्राप्त है, इसका प्रेरयिता कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, इसका उपयोग करने वाला कौन है। तो कल हम लोग इस पर विचार कर रहे थे कि इसी संघात में से अगर हम किसी का निर्धारण करते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला मन है, इस शरीर को चलाने वाली हमारी इच्छा है, संकल्प है, प्रकृति है, तो वह उचित नहीं है, क्योंकि वह स्वयं संघात का हिस्सा है। तो जैसे रथ कई पदार्थों से मिलके बनता है, तो उसी में से कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का प्रेरयिता नहीं बन सकता है, उसका प्रेरयिता कोई अन्य होगा। ये सिद्धांत कल निश्चित हुआ था। तो इस कार्यकरण संघात का प्रेरयिता कौन है? जब इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं तो एक जगह आकर के कहीं बुद्धि थोड़ी सी स्थिर होती दिखाई देती है कि क्या इसका प्रयोक्ता मैं नहीं हूं। मैं, अहम जो है, इसका प्रयोक्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता, और इसका खंडन करना आसान नहीं है, क्योंकि पूरे संघात का जो प्रेरयिता है, जो इसको चलाता है, वो सीधा सीधा दिखाई देता है मैं, माने अहम। तो मैं जो है अपनी इंद्रियों का, मैं अपने प्राण का, मैं अपने मन का, मैं अपने बुद्धि का संचालक दिखाई देता हूँ। और ये स्पष्ट भी लगता है कि हाँ, मैं जब चलना चाहता हूँ तो मैं चलता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ तो मैं बोलता हूँ, मैं चुप रहना चाहता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चिंतन करना चाहता हूँ किसी विषय का तो मैं उसका चिंतन करता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ तो नहीं करता हूँ। तो सारे संघात का प्रयोक्ता तो मैं दिखाई देता हूँ। तो क्या इस प्रश्न का यही उत्तर बन सकता है कि मैं इस संघात का प्रेरयिता हूँ? तो इसमें कोई आक्षेप, प्रथम दृष्टया इसमें कोई आक्षेप नजर नहीं आता है, कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता कि मैं ही तो हूं। लेकिन अगर यही इस प्रश्न का उत्तर होता तो पुनः ये बात सिद्ध हो जाती कि जो सर्वविदित उत्तर है उसके लिए श्रुति में प्रश्न नहीं आएगा। जो प्रश्न अविदित हैं, विचारणीय हैं, वही श्रुति में आते हैं। जो सर्वमान्य सिद्धांत, सत्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध हैं, वो प्रश्न नहीं बनते हैं। तो इस उत्तर में दोष क्या है? इस निश्चय में दोष क्या है? क्या मैं अपने संघात का प्रेरयिता नहीं हूं? तो पहला दोष तो यह आ सकता है कि ये विचार करना होगा कि अहम को हमने इसी संघात का हिस्सा माना हुआ है। तो संघात का हिस्सा होने से ये फिर उसका प्रेरयिता नहीं बन सकता है। लेकिन इसमें पूर्व पक्ष आएगा कि जो अहम है वो तो जीव है, और जीव प्रकृति का हिस्सा नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा। जो जीव सत्ता है वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वो प्रकृति से परे है।
वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो चैतन्य का प्रतिफलन है, चैतन्य की छाया है, सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति है। जो जीव नाम की सत्ता है वो त्रिगुणात्मक नहीं है, त्रिगुण से मिलके नहीं बनती है। तो फिर जीव इसका प्रेरयिता हो सकता है, ये उत्तर आएगा। और ये थोड़ा बारीक समाधान है इसमें। तो पहले ये बात ध्यान में दी जाए कि जो मैं हूँ अहम, ये प्रकृति का हिस्सा है या इसका संबंध चैतन्य से है। तो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उससे निर्मित जितने भी पदार्थ हैं उसमें जीव नहीं आता, क्योंकि जीव अनादि है। जो चैतन्य है उसी की छाया का नाम जीव है, इसलिए वह प्रकृति का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो फिर मैं इस शरीर का प्रयोक्ता हो गया, प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि श्रुति ने उत्तर नहीं दिया। तो फिर इसमें क्या परेशानी है भाई, मैं इसका प्रयोक्ता क्यों नहीं बन सकता? तो एक बार यह प्रश्न जो है अपने पूज्य गुरु जी ने अखंडानंद स्वामी जी महाराज से किया था, और बड़ा विशिष्ट प्रश्न किया था। बोले, अंतःकरण और बहिःकरण, हम लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को क्या बोलते हैं? अंतःकरण। करण का एक स्वभाव होता है कि उसका कोई प्रयोक्ता होता है कि नहीं? कोई भी करण होगा, उस करण का कोई न कोई प्रयोक्ता होगा। जैसे पेन है, पेन एक करण है, तो पेन से लिखने वाला कोई होगा। तो ऐसा कोई भी करण नहीं हो सकता जिसका प्रयोक्ता उस करण से भिन्न ना हो। बोले ठीक। तो बोले, जब आपने इसका नाम दिया अंतःकरण, तो अहम अंतःकरण का हिस्सा हो गया ना, तो करण हो गया। तो करण हो गया तो उस अहम का प्रयोक्ता फिर कोई और होगा। ये बड़ा विशिष्ट प्रश्न है। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए थे जब ये प्रश्न गुरु जी ने महाराज जी से वृंदावन में किया, आनंद महाराज जी से, कि अंतःकरण है तो उसका कोई प्रयोक्ता उससे भिन्न होना चाहिए। जैसे ये स्थूल शरीर एक करण है, इंद्रियां करण है, मन और बुद्धि करण है, करण माने इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको चलाने वाला मैं हूँ। लेकिन मैं को भी करण कोटि में डाला गया है, तो इसका मतलब मैं का भी प्रयोक्ता कोई और है। तो उस अहम का प्रेरयिता कौन है? अब ये प्रश्न बन जाता है। तो यह पूरा संघात का जो प्रेरयिता है, उसके लिए श्रुति क्या उत्तर दे रही है? उत्तर ऐसा दिया है कि सीधे समझ ही में नहीं आएगा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम अनुसो मनोयत। बोले, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी जो मन है, वाणी की भी जो वाणी है, प्राणों का भी जो प्राण है, चक्षु का भी जो चक्षु है, बोले वही इसका प्रयोक्ता है। और उसको धीर पुरुष अगर जान लेता है तो अमृत स्वरूप हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है, अमर जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो उत्तर क्या आया? उत्तर आया वो कान का भी कान है, आँख की आँख है, नाक की नाक है। बोले ये कोई उत्तर है? प्रश्न इतना बढ़िया पूछा गया इतना सुंदर प्रश्न पूछा शिष्य ने, और श्रुति ने ऐसा अटपटा सा उत्तर दे दिया कि वो कान का कान है। इससे क्या समझोगे? छोटे कान का कोई बड़ा कान है क्या? छोटी आंख की बड़ी आंख है क्या कोई? तो ये उत्तर क्यों दिया है श्रुति ने, उसके पीछे जो कारण है उस पर थोड़ा सा ये विचार करते हैं। क्यों ये उत्तर दिया गया? उत्तर इसलिए दिया गया
क्योंकि अगर हम कोई ऐसा प्रयोक्ता खोजने जाएंगे, जैसे एक किसान होता है और उसके पास घास काटने का एक करण होता है, हसिया, उससे वो घास काटता है, तो घास काटने वाले करण का प्रयोक्ता हो गया किसान। अगर इसी तरह से हम इस करण का कोई प्रयोक्ता खोजेंगे तो वो अहम के आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो फिर ये अहम ही मिलेगा जो इसका प्रयोक्ता है, और ये बात पहले ही असिद्ध हो चुकी है कि अहम स्वयं एक करण है, उसका प्रयोक्ता इससे भिन्न है। तो इस बात को मन से, बुद्धि से हटा दीजिए कि इस संघात का कोई प्रेरयिता बिल्कुल इससे भिन्न कोई किसान की तरह बैठा हुआ इसका प्रयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई भिन्न प्रयोक्ता इससे प्राप्त नहीं है, उस कारण से इसका उत्तर जो दिया जाएगा वो यही तरीका हो सकता है जो श्रुति ने दिया। तो इसका विवक्षित अर्थ क्या है, इसको समझा कैसे जाए। तो यह जो पूरा हमारा शरीर है, मन बुद्धि इंद्रिय आदि है, अहम भी है। अब ध्यान दिए तो यह जो अहम है, मैं हूं, इस मैं का मुझे ज्ञान होता है कि नहीं होता? अहम का मुझे ज्ञान होता है कि नहीं होता? जैसे मुझे अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है, मन का ज्ञान होता है, किस रूप में ज्ञान होता है? उनकी क्रिया के रूप में। जैसे हमारी बुद्धि ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया और मैंने बुद्धिमानी पूर्वक कार्य किए, तो मैं बोलता हूं कि मेरी बुद्धि ने सही निर्णय लिया, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं, सही समय पर मेरी बुद्धि ने सही काम किया। अब इस बात को मैं जानता हूं कि नहीं जानता? क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं, इसीलिए बुद्धि हमारी करण हो गई। प्रयोक्ता अपने करण के हर स्वरूप को जानता है, तो मैं अपनी बुद्धि की हर हरकत को जानता हूं, हर हलचल को जानता हूं, मन में उठने वाले हर संवेगों को मैं जानता हूं, इंद्रियों की हर प्रवृत्ति को मैं जानता हूं। यह प्राणन क्रिया हो रही है, ये मुझे दिखाई देती है, इसका मुझे संज्ञान होता है। ये हस्तपाद आदि अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ये बात मुझे अच्छी तरह से विदित होती है, और इसीलिए मैं इन सब का प्रयोग कर पाता हूं एक करण की तरह। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अपने अहम को, माने अहम को भी मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं? तो ध्यान देंगे तो ये पता चलेगा अहम भी विदित कोटि में आ जाता है। तभी मैं कहता हूं कि वह व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, अथवा मैं बड़ा अहंकारी हो गया हूं, अथवा मेरा अहम शिथिल हो गया है, अब मेरे अंदर कर्ता भाव पहले की अपेक्षा कम हो गया है। तो ये वाक्य बोलने वाला कौन है? अहम ही यह वाक्य बोल रहा है, लेकिन वह मानो स्वयं अपने को ही अपने ज्ञान का विषय बनाए बैठा है। तो अहम का भी ज्ञान होता है। इस अहम का ज्ञान किसको हो रहा है? बोले जिसको इस अहम का ज्ञान हो रहा है वही श्रोत्र का श्रोत्र है, वही मन का मन है। ऐसा उत्तर क्यों दिया श्रुति ने? बोले वो श्रोत्र की भी आत्मा बन के बैठा है, मन की आत्मा बन के बैठा है, बुद्धि की आत्मा बन के बैठा है, अरे अहम की आत्मा बन के बैठा है, जीवत्व की आत्मा बन के बैठा है, भोक्तृत्व की आत्मा बन के बैठा है, जीवन के हर ज्ञान की, हर विज्ञान की आत्मा बन के कोई बैठा हुआ है।
और उसी की सन्निधि में, उसी की उपस्थिति में अहम के सहित यह सारा संघात अपना कार्य करने में समर्थ है। यदि वह न हो तो इसमें से कोई भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो वही इसका प्रेरिता है। भगवान भाष्यकार ने दृष्टांत दिया इसके लिए कि जैसे भोजन आता है तो एक पक्षी हुआ करता है। वह पक्षी राजा लोग अपने दरबार में रखते थे और जब भोजन आता था तो उस पक्षी को सामने बिठा देते थे। अगर पक्षी की आंखों का रंग बदल गया तो इसका मतलब है कि भोजन में विष है। ऐसा पक्षी हुआ करता था। ठीक है, भाष्यकार का दृष्टांत है। तो इन सब चीजों में बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस दुनिया के बारे में % भी नहीं जानते इसलिए किसी ऐसी जब दृष्टांत आए तो अपनी किटपिट करने वाली बुद्धि को किनारे फेंक देना चाहिए। इतने रहस्य भरे हैं इस दुनिया में, उसके % से भी हम परिचित नहीं हैं। अरे और तो और छोड़िए, इसी पृथ्वी पर जो समुद्र है, उस समुद्र में कितने प्रकार के जल जंतु रहते हैं, अभी तक हमको उसका ही ज्ञान नहीं है। क्योंकि समुद्र की जितनी गहराई है उसकी अंतिम सीमा तक जाके देखने का ही साधन अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऐसे जल जंतु हैं जिनका आकार हाथी के आकार से 100 गुना बड़ा है। इतने बड़े बड़े जल जंतु समुद्र में हैं और वो कभी ऊपर नहीं आते, क्योंकि जैसे ही ऊपर आएंगे प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि उनका शरीर फट जाएगा। उनके शरीर का डिजाइन ऐसा है कि उनको उतना प्रेशर चाहिए और उतने प्रेशर से कम आते ही वो शरीर फट जाएगा, इसलिए वो कभी ऊपर आते ही नहीं। और वो जब बलिदान करते हैं तब हमारी गाड़ियां चलती। ऐसे ही जीव का जीवाश्म आपका क्रूड ऑयल है ना, जो पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, क्रूड ऑयल निकलता है, कहाँ से निकलता है? समुद्र से। और समुद्र में वो है क्या? यही जो जीवाश्म है, ये जल जंतु हैं, इन्हीं की पिघली हुई चर्बी का नाम क्रूड ऑयल है और पूरी दुनिया उस क्रूड ऑयल का उपयोग कर रही है। तो आप सोचो कि कितने बड़े बड़े जंतु मर मर के इकट्ठा हो के नमक के पानी में गल के कैसे जीवाश्म बनते हैं और क्रूड ऑयल बाहर आता है। खैर, विषय हमारा ये है कि यह सृष्टि बड़ी रहस्यमयी है, इसका ज्ञान विज्ञान बड़ा अनंत है। तो जब हमारे महापुरुष लोग कोई दृष्टांत दें तो बड़ी श्रद्धा से उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो सब उनके लिए विदित होता था। तो एक जमाना ऐसा था, उसमें राजा लोग पक्षी रखते थे, क्योंकि राजाओं के भोजन में विष दिया जाता था। तो पक्षी बिठा देते थे और पक्षी की आंखें अगर लाल हो गईं, रंग बदल गया, तो पता चल जाता था कि भोजन में विष मिला हुआ है। तो राजा सावधान हो जाता था। तो वह जो पक्षी है, वह जिस तरह से निमित्त बन रहा है, उसी तरह से यह आत्म वस्तु निमित्त बनती है पूरे संघात का संचालन करने के लिए। यह जो अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक सृष्टि है, इस सृष्टि के आधार में, मूल में एक ऐसी चैतन्य वस्तु है जिसकी उपस्थिति मात्र से यह ब्रह्मांड संचालित होता है। उसका नाम है आत्मा, वह है आत्म वस्तु। इसलिए जब हम लोग वेदांत को समझने की कोशिश करते हैं तो जब तक अहम से ऊपर नहीं उठेंगे, वेदांत का मर्म समझ में नहीं आएगा।
हम सारा ज्ञान विज्ञान अहम के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अहम ब्रह्मास्मि को भी किसके साथ जोड़ा? अहम के साथ। ब्रह्मास्मि को भी अहम के साथ जोड़ दिया, जीवोस्मि को भी, देहोस्मि को भी। जितने अस्मि प्रत्यय हैं उनके साथ कौन जुड़ा है? अहम। असंगो हम, ठीक है, साक्षी हम, दृष्टा हम, निर्विकारो हम, सुखी हम, दुखी हम। ये अहम बड़े मजेदार हैं। इनका लक्षण आत्मा के लक्षण से मिलता है, ये सभी जगह घुसे रहते हैं। जैसे सर्वव्यापी आत्मा सर्वत्र उपलब्ध होती है, जैसे यह अनंत आकाश सब वस्तुओं में उपलब्ध होता है और सबको अवकाश और स्थान देता है, उसी प्रकार से यह चैतन्य वस्तु, जिसको हम भगवान, ब्रह्म, सच्चिदानंद, राम, कृष्ण आदि आदि नामों से संबोधन करते हैं, ये वही है। श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, ये सबकी आत्मा बन के बैठा हुआ है। अगर इसकी उपलब्धि ना होवे तो यह सारी सृष्टि क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकती है। तो यह हमारा संघात अहम के कारण नहीं टिका है। अहम जिसके कारण टिका है वह इस शरीर का प्रेरयिता है, वही इस शरीर का प्रेषयिता है। उसी को पहचानना है, वही ब्रह्म की पहचान है। इसलिए अहम के साथ जुड़ने वाले किसी भी संबंध का, किसी भी प्रत्यय का बहुत आदर करना नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर उसका आदर करोगे तो वहीं अटक जाओगे। हाँ ठीक है, मैं बड़ा स्वाध्यायी हूँ, ठीक, लो जी, कहाँ अटक गए? स्वाध्याय में। किस लिए स्वाध्याय कर रहे थे? बोले इस मैं को मिटाने के लिए। जिस मैं को मिटाने के लिए आपने उपनिषद पढ़ा, उसी उपनिषद ने आपके मैं में एक और जड़ दिया, मोती। और यही गोल 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 कहानी घूमती रहती है। हम अहम से विनिर्मुक्त ही नहीं हो पाते। अहम शून्य जो अवस्था है वो जीवन में कई बार उपलब्ध होती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अहम शून्य अवस्था को उपलब्ध करने के लिए भी हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? अहम का। और कोई साधन तो है नहीं, साधन भी तो यही अहम ही है। इसी अहम का ही उपयोग करना पड़ता है। किसके लिए? अहम को मिटाने के लिए। तो भाई ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो अपने को मिटाने के लिए अपना उपयोग करेगा? और इसीलिए अहम अपने आप को बचा ले जाता है। जितना हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, ये अपना रास्ता निकाल लेता है और सज धज के फिर बैठ जाता है। कबीरदास जी ने कहा, ये माया रानी ऐसी ठगनी है। बोले भक्तन के बीच में भक्तिन बनी बैठी। भक्तों के बीच में भक्तिन बन के बैठ जाती है। भक्तों हम। लो जी, अहम ने क्या किया? अपना श्रृंगार कर लिया। हमारे साथ समस्या ये है कि हम जब क्षुद्र वस्तुओं के अहम से परेशान हो जाते हैं तो उसको दिव्य अहम के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और कई बार सफलतापूर्वक जोड़ भी ले जाते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं। मैं भक्त हो गया, मैं संयमी हो गया, मैं सदाचारी हो गया। अब उसका रस ले रहे, उसका आनंद ले रहे। ठीक है, उसका रस भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, लेकिन मूल समस्या तो हल नहीं हुई ना। मूल समस्या तो ये है कि ये अहम महाराज मिटे कैसे, ये जाएं कैसे? तो जब इस अहम को कोई आश्रय नहीं दिया जाता, सारे आश्रय इस अहम के जब गिर जाते हैं,
तो ये भी अपने आप गिर जाता है, क्योंकि अहम बिना इदम के खड़ा नहीं रह सकता। ये सब गुरु जी के वाक्य हैं जो मैं बोल रहा हूं। अहम की सत्ता किस पर टिकी है? इदम पर। अब जिसकी सत्ता इदम पर टिकी है और स्वयं की उसकी कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती है, तो उसको अगर मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इदम को हटाना पड़ेगा। तो सारे इदम हटते ही अहम अपने आप गिर जाएगा। यही वेदांत की साधना है। इस अहम को कोई आश्रय मत दो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम आश्रय हटाने जाते हैं तो घबराने लगते हैं। इसका बड़ा व्यवहारिक रूप है। चलो, बड़ा हल्का दृष्टांत है, मन में आया। तो जैसे हमने अपने जीवन का आश्रय माना धन को, ठीक, धन हो गया इदम। अब मैं अहम किस पर टिका हुआ है? धन रूपी इदम पर। तो धन रूपी इदम मान लो हटा, तो अहम महाराज बेचैन हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। क्यों? ये टिके किस पर है? एक इदम रूपी सत्ता है धन, उस पर टिके हुए हैं। और उस पर इतना ज्यादा टिक गए कि उसके हिलते ही, इधर उधर होते ही ये बेचैन हो जाते हैं। तो इदम के हटने से अहम को बेचैनी होती है, और जब बेचैनी होती है तो हम फिर से इदम को पकड़ लेते हैं। अब जीवन भर हम करते क्या रहते हैं? अपनी मान्यताएं बदलते रहते हैं और इदम बदलते रहते हैं। ठीक है, चलो धन का आश्रय छोड़ दिया, भगवान की कृपा हो गई और हमने उस बाहर वस्तुओं का आश्रय छोड़ दिया, तो अब हमने अंतरंग आश्रय पकड़ लिए। ठीक है, त्रिगुण का आश्रय पकड़ लिया, संस्कार का आश्रय पकड़ लिया, संबंध का आश्रय पकड़ लिया। कोई ना कोई आश्रय पकड़ के ही यह अहम संतुष्ट रहता है। और अगर इसके आश्रय हटा दो तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये इस अहम की मजबूरी दिखाई देती है, विवशता दिखाई देती है। तब क्या करना चाहिए? बोले जरा वैराग्यवान हो, और वैराग्यवान हो करके इस बात का जीवन में दृढ़ निश्चय कर लो कि अगर सारे इदम भी गिर गए तो जीवन में समस्या पैदा करने वाला अहम ही गिर जाएगा, और ऐसे जीवन में प्रवेश हो जाएगा जो शायद अभी हमारी कल्पनाओं में हो। बस देखो, अहम ऐसे इदम को नहीं छोड़ता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो बालक खिलौने तब छोड़ता है जब उसको उससे बड़ी चीज मिलती है। अगर उससे बड़ी चीज या दूसरी चीज उसके सामने उपलब्ध नहीं हुई तो वो कभी खिलौने का परित्याग नहीं करेगा। तो उससे बेहतर चीज जब उसको उपलब्ध होती है तो वो पहले को छोड़ देता है। वेदांत के साधना में क्या समस्या आती है? यहां ये कहा जा रहा है कि आप छोड़ सब दो, ठीक है, तो मिलेगा क्या? तो जरा मिलने वाली चीज का एक भरोसा अहम को दे दो कि भैया जब सारे इदम गिर जाएंगे ना, तब तुमको जो चीज मिलेगी उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसा महा आनंद, ऐसा अमर निश्चिंत निर्भय जीवन प्राप्त हो जाएगा अगर ये अहम गिर जाए तो। इसलिए देखो, श्रुति यहाँ क्या करती है? ये परिचय दे करके कि तुम्हारे संघात का जो प्रेरयिता है वह अहम नहीं है, अहम का भी अधिष्ठान है, अहम की भी जो आत्मा है वही इसका संचालन करती है। ठीक, बोले ये जान के क्या होगा? तो देखिए आगे क्या कहती है श्रुति।
अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वो अमर हो जाता है। कौन अमर हो जाता है? बोले अतिमुच्य धीराः। कोई कोई धीर पुरुष होता है, वो इस कार्यकरण संघात में अपना आत्म भाव छोड़ देता है। ये अतिमुच्य का अर्थ है। अतिमुच्य का अर्थ है इस कार्यकरण संघात में जो मेरी आत्मबुद्धि है, मैंने अपने आप को यही मान के रखा है, इसके अलावा मुझे कोई सत्ता का दर्शन नहीं होता है, तो इसको कोई कोई धीर पुरुष होता है, कोई विवेकी पुरुष होता है, जो जिसकी दृष्टि यहाँ तक चली जाती है कि अगर हम इसमें से अपना आत्मभाव छोड़ देते हैं तो मैं अमर जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा। अब यह लालच है। इस लालच को, माने इस लक्ष्य को या इस लालच को जब हम अहम के सामने रख देते हैं और अहम को भरोसा आ जाता है कि हाँ, इसको त्यागने के बाद मुझे एक ऐसा जीवन मिलने वाला है, तो फिर अहम हिम्मत कर लेता है इससे तादाद में छोड़ने की। बोले हम कैसे भरोसा करें? श्रुति के लिखे एक वचन पर भरोसा करके जन्म जन्मांतरों से कमाया हुआ शरीर मन बुद्धि संबंध छोड़ दें क्या? श्रुति ने एक बात कह दी कि भैया छोड़ो तो तुम अमर जीवन में प्रवेश कर जाओगे। बोले ऐसा सौदा तो बिजनेसमैन तो कभी नहीं करेगा। जब तक अपना प्रॉफिट सिक्योर न कर ले तब तक कोई डील होती नहीं है। यहाँ तो एक भरोसा दिया जा रहा है, ऐसा और मान लो ना हुआ ठीक है। बोले सब छोड़ के सन्यासी हो जाओ, तुमको अमर जीवन में प्रवेश मिल जाएगा। और बोले अगर हो गए यार तो न इधर के रहे ना उधर के रहे, मान लो न मिला तो तो क्या करेंगे? ये दुनिया भी गई और वो दुनिया भी गई। इसीलिए कुछ लोगों ने कहावत बनाई है, माया मिली ना राम। दोनों से गए। तो किसी संत ने कहा अगर कोई ऐसा सोचता है तो बेहतर है कि वो माया में ही रहे। ये माया मिली ना राम एक सौदेबाजी है। हाँ, अरे कम से कम माया में रहो, तुम पक्के रहो उसी में, क्योंकि देखो राम का भरोसा सच में नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इतनी हिम्मत हुए, इन्हीं को आधार बना के कबीरदास जी जैसे संतों ने क्या बोला, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। ये उद्गार हैं, श्रुति के ही उद्गार उनकी भाषा में हैं। बोले मैं मसाल लिए खड़ा हूँ, सब फूकने की हिम्मत हो तो आओ हमारे साथ, मैं भरोसा दिलाता हूँ। भरोसा कब आता है? भरोसा तब आता है जब हमारे जीवन में ऐसा कोई सद्गुरु और महापुरुष सामने होता है और हम उसको देखते हैं कि अरे ये सर्वस्व त्यागी महापुरुष और इनके आनंद का कोई पारावार ही नहीं है। उस फकीर का दर्शन करते हैं जिसके पास जीने तक के साधन नहीं है और उससे ज़्यादा आनंदित कोई दिखाई नहीं देता, तब हमको भरोसा आता है कि यार ऐसा हो सकता है। भागवत जी में जब महाराज निमि पहुँचे हैं, उनके पास महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी के पास है ना, तो अवधूत दत्तात्रेय जी जो हैं मस्त मलंग पड़े हुए हैं, हृष्ट पुष्ट शरीर है उनका और आनंदित हैं, वस्त्र तक नहीं हैं, कुटिया और भोजन की तो बात ही छोड़ो। तो जो है महाराज यदु हैं, वो जा कर के उनसे कहते हैं, भगवान आप एक बात बताओ,
मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे पास वो हर सुख साधन है जो मुझे प्रसन्न कर सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमसे ज्यादा प्रसन्न हो, और आपके पास भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं, लेकिन आपका शरीर हमसे ज्यादा स्वस्थ है? तो उनको आश्चर्य होता है। हम लोग सोचते हैं कि शरीर जो है कैलकुलेटेड प्रोटीन खाने से ठीक रहता है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस गलत फहमी को जितनी जल्दी हो सके हटा देना चाहिए कि बड़ी कैलकुलेटेड प्रोटीनियस डाइट पढ़ पढ़ के कैलोरी खाने से शरीर ठीक नहीं रहता है। शरीर का स्वास्थ्य कब ठीक रहता है? बोले भूख लगे उससे पहले भोजन न करे। ठीक, भूख लगने से पहले कभी भोजन न करे। भोजन की पर्याप्त मात्रा चली जाने के बाद उससे अधिक भोजन ना करे, और नींद आने पर सो जाए। ये दो सुविधा जिसके जीवन में उपलब्ध हैं वो स्वस्थ रहेगा। और आप और हम अगर ध्यान दें, इंक्लूडिंग मी, ना तो ये स्वतंत्रता, इतनी छोटी सी स्वतंत्रता है, लेकिन वो हम में से किसी के पास प्रायः नहीं है कि हम तभी भोजन करें जब हमें तेज भूख लगी हो। 365 दिन में 200 दिन ऐसा नहीं होता कि जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो और आपको भोजन मिल जाए, और जब आपको नींद आ रही हो तब आप सो जाएं। ये दो छोटी सी सुविधाएं भी प्राप्त, और जितना बड़ा आदमी वो हो जाता है धनादि से संपन्न, ये सुविधा उसके लिए उतनी ही कम होती चली जाती है। तब फिर डिपेंड करना पड़ता है कैलोरीज पे, नेचुरोपैथी पे, डाइट्स पे, और फिर भी शरीर समझता नहीं है। तो एक तो मन प्रसन्न रहे, निश्चिंतता रहे, निर्भयता रहे, और भूख लगने पर ही भोजन होवे। जब भर्तहरि महाराज जी, आज विषय कहाँ जा रहा है? ठीक, अच्छा। भर्तहरि महाराज जब चले तो सन्यास लेने के लिए, तो उनकी माता ने क्या उपदेश दिया था? उनकी माता ने कहा, बेटा राजमहल में सोना, ठीक, और हमेशा राजभोग खाना, और सन्यासी होने जा रहे हैं, ठीक है, अवधूत होने जा रहे हैं, और उपदेश किया जा रहा है कि राजमहल में रहना और राजभोग खाना और बड़े सुंदर दरबारियों के साथ रहना। तो वो फिर उसको समझाती हैं। उन्होंने पूछा भर्तहरि जी ने, माता ये कैसे संभव है, हम तो सर्व त्याग करके सन्यास लेने जा रहे हैं। बोले देखो, जब तक बहुत तेज नींद न आए तब तक बिस्तर पे नहीं जाना, ठीक, तब तक भजन करते रहना। जब बहुत तेज नींद आए तो जहां सोगे वो राजमहल होगा। वो राजमहल की ही नींद होगी जब आप जब नींद आ रही है तब आप सोने जाते हैं। और बोले जब तक बहुत तेज भूख न लगे भोजन मत करना, भजन करते रहना। जब बहुत तेज भूख लगेगी तो जो सूखी रोटी भी होगी वो राजभोग से कम नहीं होगी। और कभी भी कुसंगियों के साथ मत बैठना, भगवान का भजन करने वाले लोगों के साथ रहना, उससे अच्छे दरबारी तुमको मिलेंगे नहीं जो भगवान का गुणगान करें। तो बोले ऐसे तुम अपने सन्यास को साधना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो अमर जीवन है उसकी हमने जो परिभाषाएं बनाई हैं उसको जरा बदला जाए। अमर जीवन त्याग से उपलब्ध होता है, भोग से उपलब्ध नहीं होता। कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके नम्रतत्वम् आनशुः।
त्यागे नैकेन बोला है श्रुति ने, केवल त्याग से ही अमर जीवन में प्रवेश होता है। इसके अलावा कोई उपाय, कोई विकल्प नहीं है। बोले भगवान फिर जरा त्याग की कुछ परिभाषा भी तो सेट कर दो। बोले बहिर्त्याग की बात श्रुति नहीं कर रही है, क्योंकि अंतर बहिर का कोई बहुत ज्यादा विभाग श्रुति करती नहीं है। बड़ा सिंपल सी त्याग की एक परिभाषा है कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है। जितनी ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी हमसे बाहर है, ठीक, उतने ज्यादा हम अनुरक्त पुरुष हैं। और जितनी हमारी डिपेंडेंसी कम है बाहर की चीजों पर, उतने हम क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, विरक्त हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है ये। किसी चीज को छोड़ने और पकड़ने का नाम उपनिषद में त्याग वैराग्य नहीं है। कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर हम डिपेंड करते हैं और इतनी डिपेंडेंसी बढ़ गई कि उसके बिना जीवन अधूरा लगता है, तो हम चाहे हम अपरिग्रही ही हों, लेकिन हम विरक्त नहीं हैं। और राजा जनक हो चाहे और डिपेंडेंसी बाहर भीतर जीरो है, तो उनसे बड़ा कोई विरक्त नहीं है। तो हमें ये अंतर विश्लेषण करना चाहिए कि हमारा सुख, हमारा अस्तित्व किस पर डिपेंड करके हमने रखा हुआ है। तो पहले तो बहुत सारी चीजें इस जगत की मिलेंगी कि उनके होने या ना होने पर यह अहम महाराज जो हैं बौखला जाते हैं। ये डिपेंडेंसी है। चीजें रहें या न रहें, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतस्तथा ममले वनवास दुःखतः। प्रभु श्री राम को राज्य मिलने वाला है और थोड़ी देर बाद जंगल मिल गया, तो उनके चित्त पर कोई उसका असर नहीं है। ऐसी छवि का गोस्वामी जी ध्यान करते हैं। तो इसका मतलब प्रभु का सुख इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि वो राजा बनेंगे तो सुखी होंगे, बनवासी बन गए तो भी सुखी हैं, राजा बन गए तो भी सुखी हैं। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? डिपेंडेंसी नहीं है। अब जरा थोड़े अंतरंग डिपेंडेंसी पर ध्यान दीजिएगा। ये तो बाहर की डिपेंडेंसीज हो गई। जो हमारा अंतःकरण है, मन है, इस मन पर हम कितना डिपेंड करते हैं। बोले ये मन हमारा जब प्रसन्न होता है, चित्त में आह्लाद होता है, तो मैं प्रसन्न होता हूं। और जब हमारे मन में विषाद आ जाता है तो मैं दुखी हो जाता हूं। ये हमको डिपेंडेंसी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? अब ये थोड़ी बारीक वाली है, लेकिन आप देखो कि ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है। इस निर्भरता को, इस तादात्म्य को, इस डिपेंडेंसी को जिसने छोड़ दिया, भगवान कृपा से छोड़ पाया, उसके लिए अमर जीवन का द्वार खुला हुआ है। बड़े आसानी से प्रविष्ट हो सकता है। अब यह आदमी इतना स्वतंत्र है कि इसको सुखी दुखी होने के लिए अपने मन की भी जरूरत नहीं है। इज इट पॉसिबल? और यह संभव है, बिल्कुल संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि मन कारण है। अगर मन करण कोटि का नहीं होता तो ये संभव नहीं होता, लेकिन मन करण कोटि का है। जैसे एक कलम से हम एक सुंदर निबंध लिखते हैं, भगवान की गुणगाथा लिखते हैं, और उसी पेन से हम किसी को अपशब्द और निंदा लिखते हैं, तो उसमें पेन को कोई दोष या पेन को कोई सुख दुख होता है? पेन कभी बोलता है यार हमसे तो अभी तो भगवान का नाम लिखवा रहे थे, अब अभी तुम्हें गालियां लिखवा रहे हो? दैट पेन नेवर आस्क ए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि वो करण है। तो भैया मन हमारा करण है कि नहीं? तो
तो मन अगर कारण है और मैं इसका प्रयोक्ता हूं, तो मन का विषाद और मन का सुख उसके प्रयोक्ता को क्यों हो रहा है? ये फाइनल अल्टीमेट डिपेंडेंसी है। इसको जो पार निकल गया वो अपने स्वरूप में प्रतिस्थापित हो गया। अर्जुन ने भगवान से 13वें 14वें अध्याय में जब गुणातीत का लक्षण पूछा है, वहां भगवान ने क्या उत्तर दिया? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। बोले हमारे चित्त में सत्वगुण बना रहे, रजोगुण बना रहे, तमोगुण बना रहे, ये आते जाते रहें, ना तो वो सत्वगुण की आकांक्षा करता है, न रजोगुण और तमोगुण से द्वेष करता है कि ये चले जाएं। वो है ज्ञाननिष्ठ पुरुष का लक्षण। इसको बड़ी गहनता से विचार करना चाहिए। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो 10 जन्म के बाद समझना यही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेट। जो सुख है जीवन का, जो आनंद है जीवन का, वो डिपेंड होने में कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हम जिस पे डिपेंड होंगे वो स्वयं बदलने वाली चीज है, नित्य परिवर्तनशील है। वो कभी सुख लाएगी और कभी दुख लाएगी। जो बाहर के जीवन की ऑब्जेक्टिव जगत की जो रियलिटी है, वही सब्जेक्टिव जगत की रियलिटी। अब सोचो उस आदमी की स्वतंत्रता जो अब मन के ऊपर भी निर्भर नहीं है। अब मन में जो आ रहा है, जा रहा है, बुद्धि जो कर रही है, अब इसको सावधानी से समझना, नहीं तो पगला जाएगा आदमी। पागल भी तो यही करता है। पागल कहाँ केयर करता है? हाँ, इसीलिए पागल होता है। सही बात है, पा के गल गया, वो पागल हो गया। लेकिन सत्य जीवन का बड़ा सुंदर सरल सत्य यही है कि यह जो हमारी निर्भरताएं हैं, इसको कम करना चाहिए। और इसका साधन इसीलिए भक्ति और शरणागति इसका साधन बनती है कि हजारों जगह की निर्भरताएं हटा के शरणागति क्या करती है? एक जगह डिपेंड करा देती है और उसका नाम है ईश्वर। तो हम कहाँ डिपेंड करते हैं? बोले हम हर बात पे अपने ईश्वर पर डिपेंड करते हैं कि वो जो चाहें, जैसा चाहें हमसे कराएं, हमारे बस का कुछ नहीं है। अब हमने सारी निर्भरताएं उठा के एक जगह डाल दी, उसी का नाम है शरणागति। फिर वह जो शरणागति है, वह ईश्वर के प्रति की हुई अनन्य शरणागति हमको इस अमर जीवन के द्वार तक पहुंचा देती है, उसमें प्रवेश करा देती है। तो श्रुति ने जो उत्तर दिया उस प्रश्न का, वो क्या दिया? प्रश्न आया इस जगत का, इस ब्रह्मांड का। प्रश्न तो इस शरीर के बारे में। शरीर और ब्रह्मांड एक ही चीज है। शरीर भी संघात है और ब्रह्मांड भी संघात है। पंचभूतों का संघात है, उसी का नाम ब्रह्मांड है। पंचभूतों का संघात है, उसी का नाम शरीर है। शरीर और ब्रह्मांड में कोई मौलिक भेद होता नहीं है। तात्विक और वास्तविक भेद इस शरीर में और ब्रह्मांड में कतई नहीं है। ठीक है, एक मिट्टी तरह तरह के पात्रों में परिवर्तित हो जाती है, उपयोग भी अलग अलग होता है, लेकिन पात्रों में और मिट्टी में कोई भेद तात्विक है नहीं। इसी तरह से हमारा यह पंचभूतात्मक विग्रह और सूक्ष्म पंचभूतात्मक विग्रह अंतःकरण, ये सब का सब ब्रह्मांडात्मक ही हैं। पूरी व्यष्टि समष्टि के साथ जुड़ी हुई है, संबंधित है। यही विराट पुरुष का ध्यान है।
तो हमारे जो ये क्षुद्रताएं हैं जीवन में, संकीर्णताएं हैं, ये क्या हैं? एक छोटे से पात्र को जकड़ के बैठ जाना, बस यही हमारे लिए हर तरह की समस्या को जन्म देता है। गुरुदेव से किसी ने पूछा इस संबंध में, तो उन्होंने बड़ा बढ़िया दृष्टांत दिया, आपको याद होगा। बोले किसी को 6 नंबर का जूता, 8 नंबर का जूता आता हो और वो 7 नंबर का जूता पहन ले तो दिन भर क्या होता है? कष्ट में रहता है। क्यों कष्ट में है भाई? 8 नंबर का जूता है वो तो ऐसे ही बोलते थे, और 7 नंबर का जूता पहन लिया है बोले उस अनंत ब्रह्मांड व्यापी परमात्मा को इस चमड़े की थैली में जब ठूंस दिया तो कसमस तो करोगे ही तो ये कसमसाहट क्यों है? क्योंकि इतने विराट और व्यापक सत्य को हमने कहाँ लपेट दिया? इस एक छोटे से शरीर में। और इसमें अहम भाव हो गया, मम भाव हो गया, और अब दुनिया भर के उपद्रव इस अहम के साथ खड़े हो गए। तो श्रुति तो भाई सीधे मूले कुठाराघात है। उपनिषद तो अन्य साधनों पर विचार नहीं करते ना, वो तो सीधे जड़ काटते हैं। तो यह संघात का जो मालिक मैं बना बैठा हुआ हूँ, पहली बात तो ये कि संघात का मालिक मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ कारण। किसका कारण हूँ? बोले वह सच्चिदानंद अधिष्ठान वस्तु जिसकी निमित्त मात्र से यह पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। ऐसे तत्व को कोई धीर पुरुष जब इस क्षुद्रता में अपना आत्म भाव छोड़ देता है, तब प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति, वह फिर इस लोक से छूटकर अमर हो जाता है। अस्मात् लोकात् का अर्थ है अस्मात् देहात, अस्मात् संघात। वह फिर इस शूद्र भाव से छूटकर इसी जीवन में अमर भाव को प्रविष्ट हो जाता है। बस अब सोचो, आप एक प्रश्न आया, एक उत्तर आ गया, इतना बड़ा सिद्धांत तो वैसे 2 श्लोकों में सिमट गया। इसी को समझने के लिए ये पूरे जीवन की यात्रा, परिश्रम, साधनाएं, चिंतन, स्वाध्याय, सब का सब इसी बात को जानने के लिए, समझने के लिए हो रहा है। जाने अनजाने में हो रहा है। जो नहीं जान के कर रहा है उसको हम संसारी बोलते हैं, जो जान के संभाल रहा है उसको हम साधक बोलते हैं, जो जान गया है उसको हम सिद्ध बोलते हैं। यही एक सिद्धांत बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा सा है। तो इस पर बार बार अनुसंधान करें, और जब श्रुति हमें भरोसा दे रही है कि भैया छोटी चीज छोड़ो, तुमको बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है, तो क्यों न थोड़ी हिम्मत जुटा ली जाए। इसके छोटे छोटे परिणाम भी इतने शुभ होते हैं। व्यावहारिक जीवन में मनुष्यों की एक बहुत बड़ी परेशानी होती है संबंध, ठीक है ना। जो हम संबंध बनाते हैं वो संबंधों को संभालते संभालते कमर टूट जाती है ये सत्य की नहीं है। न छोड़ते बनता है, न पकड़ते बनता है। अजीब माया है भगवान की। तो संबंध निभाते निभाते, एडजस्टमेंट करते करते पूरा जीवन चला जाता है। और जरा सी बात समझनी है क्या? मनिहत सबहि राम के नाते, लो सारे संबंध एक जगह सिमट गए। अब कोई आए तो बढ़िया और जाए तो बढ़िया। अब इससे बढ़िया फ्रीडम क्या होगी भाई? नहीं तो पता चला कि किसी से अटैच हुए, अब पलकें बिछाए बैठे हैं, आ जाए
फोन पे नजर टिकी है यार, एक बार तो घंटी बजा दे, एक तो मैसेज डाल दे कोई, ठीक है। अब मन की जरा व्यथा देखिए, कहीं फंस गया एक जगह, अब बेचैन है। तो इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कोई निराशा वाली बात नहीं है। परम आशा का एक जीवन श्रुति हमें दे रही है। सारे संबंध वैसे ही रहेंगे, सारा व्यवहार वैसे ही रहेगा, अंदर एक चाबी घूम जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी चाबी घूम गई है। बड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि अरे यार ये तो कुछ दूसरे ही टाइप के आदमी हैं। ठीक है, ये प्रेमी दिखाई भी देते हैं, प्रेम करते भी हैं, और असल में तो ये प्रेमी है ही नहीं। इस तरह का जो एक जीवन है वो बड़ा सुंदर मधुर जीवन है। भगवान की जो हम लीलाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन सब में आप यही दर्शन करोगे। उनके व्यवहार में, उनके भाषा में, उनके जीवन में हर पल यही दर्शन भगवान कराते रहते हैं कि देखो मैं कैसे रहता हूँ। वो एक आदर्श बना के जाते हैं। विरक्त भी हैं, अनुरक्त भी हैं, और कुछ भी नहीं है। सारी लीलाओं से उनके दिखाई देता है। भगवान कृष्ण जब जाने लगे तो अपने पूरे परिवार को, वंश को मिटा गए। ठीक है ना। अब ऐसा हिम्मती है कोई भाई, चाहे जितना दुष्ट वंश हो कोई चाहेगा मेरा वंश मिट जाए? भगवान ने कहा ऐसे उपद्रवी हो गए, चलो इनको पहले निपटाओ। वर्णन पढ़िएगा, बड़ा मजा आता है पढ़ के कि वही कृष्ण भगवान और बलराम जी, वो सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लगे एक दूसरे से। तो कृष्ण भगवान और बलराम ने कहा अपने अपने यार लेवल का योद्धा छांटो इसमें जिससे लड़ने में मारने में मजा भी तो आए। तो अपने अपने लेवल का योद्धा छांट रहे हैं अपने परिवार में से और पटक पटक मार रहे हैं। ये सब तमाशा नहीं है तो क्या है, हैं? तो जीवन को गंभीरता से लेना भी है और नहीं भी लेना है। ठीक है, इतना गंभीरता से न ले लें कि वो सिर दर्द कर दे, सिर पे चढ़ के बैठ जाए। ठीक है, और इतना लाइटली भी नहीं लेना है कि उसमें बेवकूफ़ों की तरह बह जाएं। इन दोनों के मध्य में एक संतुलन बना के साधक को निकल जाना चाहिए। व्यवहार भी निभा ले, प्रेम भी कर ले, कर्तव्य भी पूरा कर ले, सबके जीवन में सुख भी दे दे और उससे कोई संबंध ना रखे। बड़ी बात है ये। बिना संबंध रखे संबंध निभा ले जाना, ये महापुरुष करते हैं। और यही है अमर जीवन का प्रवेश। ये कोई बड़ा रहस्यात्मक और कोई दिव्य लोक की बात नहीं है। इट इज जस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लाइफ। तो श्रुति यहाँ ये लालच दे देती हैं, आकर्षण दे देती हैं कि ऐसे धीर पुरुष प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। अरे इन क्षुद्रताओं का परित्याग करो साधक, अमर जीवन तुम्हारा प्रवेश कर रहा है। अगले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं, कल थोड़ी चर्चा करेंगे। अगले, अब मानो जैसे श्रुति आह्लादित होकर उस तत्व का वर्णन कर रही है। इन पूरे 8 श्लोकों में आपको एक संगीत दिखाई देगा कि आत्म तत्व का कैसे उल्लास पूर्वक श्रुति भगवती वर्णन कर रही है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति, पढ़ तो चुके ना। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मना न विद्मः न विजानीमः। क्या कह रहा है? देखो भाई, तुम आंखों से देख नहीं सकते, तुम उसको वाणी से बखान नहीं कर सकते, तुम उसको मन से जान नहीं सकते। ये वर्णन हो रहा उस आत्म तत्व का। अगर हम उनको इन आंखों से देखना चाहते हैं, बोले प्रयास छोड़ दो, ये तुमको आंखों से नहीं दिखेगा।
तुम्हारी वाणी इसका बखान कर ले जाएगी, बोले न वाग गच्छति, ये वाणी भी वहां प्रवेश नहीं करेगी। तो बोले मन से तो हम कल्पना कर लेंगे उसकी, बोले न मनः, वहां मन का भी प्रवेश नहीं है। बोले बुद्धि से जान लेंगे, न विद्मः, अरे किसी के बताने से जान लेंगे, न विजानीमः। तो बोले चर्चा क्यों कर रहे हो? बोले स्वयं श्रुति कह रही, यथा एतद अनुशिष्यात हम न जानामि, मैं अपने शिष्य को कैसे सिखाऊं यही नहीं पता चल रहा है। भाव देखो आप श्रुति का, यथा एतद अनुशिष्यात, कैसे सिखाऊं इसको, जहां न वाणी जा सकती, न मन जा सकता, न बुद्धि जा सकती है, कैसे सिखाऊं हे शिष्य, किस प्रकार से तुमको मैं उपदेश करूं। तो खुद ही श्रुति कहती है यथा एतद अनुशिष्यात, जैसे इसको सिखाना चाहिए हम बताते हैं। देखो क्या है, पहले सब मना कर दिया और फिर श्रुति ही कृपा करके बता रही है यथा अनुशिष्यात, कैसे सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। बोले तद विदितात अथो अविदितात आदि, बस हो गया उपदेश। इसीलिए उपनिषदों की भाषा जल्दी समझ में आती नहीं, हो गया उपदेश। तद विदितात अथो अविदितात आदि, बोले जितना विदित है वो भी ब्रह्म नहीं है, जितना अविदित है वो भी ब्रह्म नहीं है, दोनों को छोड़ दो तो तुम स्वयं वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। लो हो गया। ऐसे सिखाना चाहिए, माने हमको ऐसे ब्रह्म तत्व का फिर अनुसंधान करना चाहिए जो विदित का क्षेत्र है। विदित माने व्यक्त, व्यक्त के क्षेत्र में ब्रह्म नहीं है। तो बोले अव्यक्त में, बोले अव्यक्त में भी ब्रह्म नहीं है। ये अर्थ जानते क्या निकल रहे हैं, कर्म से ब्रह्म प्राप्त नहीं है और समाधि से भी ब्रह्म प्राप्त नहीं है। बचा क्या, विदित के क्षेत्र में नहीं है, इसलिए कर्म और उपासना से मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म और उपासना से ही विदित का जो क्षेत्र है, व्यक्त जगत जो है, वो कर्म और उपासना से मिलता है। तो कर्म और उपासना से ये नहीं मिलता है तो सारा व्यक्त जगत गया। बोले अच्छा ये सब छोड़ के हम शून्य समाधि में बैठ जाएंगे, अव्यक्त में चले जाएंगे, बोले वहां भी नहीं मिलेगा। ये अव्यक्त में भी नहीं है और व्यक्त में भी नहीं है। बोले फिर है कहाँ, बोले कहीं नहीं है, जहां तुम हो वहीं है, न ढूंढना है न खोजना है। तो जो जहां है वहीं है, वैसा ही है और वहीं पर वह तत्व विद्यमान है। बड़ी विचित्र बात है ये। हम छोड़ने के मास्टर हैं और पकड़ने के मास्टर हैं, है ना। कुछ मनुष्य जीव पकड़ने के मास्टर हैं, हर चीज को पकड़ना है, ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी जानना है। और कुछ लोग छोड़ने के मास्टर हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी ले जाओ, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो न छोड़ने का जो मास्टर है उसको मिल रहा है, न जो पकड़ने का मास्टर है उसको मिल रहा है। फिर किसको मिले, बोले छोड़ने पकड़ने की झंझट को जिसने छोड़ दिया वो वहीं उसको उपलब्ध हो गया। तो यथा एतद अनुशिष्यात, ऐसे सिखाना चाहिए। इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे, ऐसा ही मैंने अपने पूर्व पुरुषों से सुना है। हे शिष्य, जैसा मैंने सुना वैसा मैंने तुम्हें प्रकाशित कर दिया, अब भाई तुम इसको समझो। ऐसे श्रुति उल्लास पूर्वक इस 8 श्लोकों में न समझे जाने वाले तत्व को समझा देती है, अप्राप्त की प्राप्ति करा देती है, प्राप्त की प्राप्ति करा देती है। ऐसी ये श्रुति की कृपा है। तो हम लोग कल शेष श्लोक संक्षेप करके उन सभी पर एक विहंगम दृष्टि डाल के साधना के कुछ मार्गों का अनुसंधान करेंगे भगवत कृपा से। कल देखते हैं। हैं क्या, श्रुति भगवती, माँ भगवती।
उमा के रूप में वर्णन मिलता है इसी श्रुति में, तो वो श्रुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।